वेलकम बैक बच्चा पार्टी। तुम सबको पता है कि सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर रिलीज किया हुआ है और 12th के बच्चों का स्पेशल क्वेरी था बायोलॉजी के लिए कि मैम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस किस टाइप के आने। तो जब मैंने सैंपल पेपर देखा तो बहुत ही अच्छा सैंपल पेपर निकाला है सीबीएसई ने। और सबसे जो अच्छी चीज है, उन्होंने क्वेश्चंस भी हर चैप्टर से हर टॉपिक को, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो लगता है कि एग्जाम में आएगा, उसी में इसको थोड़ा ट्रिकी वे में एक दो क्वेश्चंस को घुमाकर डाला है ताकि बच्चों की कॉम्पिटेंसी भी चेक हो। ये चेक हो कि भाई जो उन्होंने लर्न किया है उसको अप्लाई भी कर पा रहे हैं या नहीं, एप्लीकेशन पार्ट भी है या नहीं है ना। तो अभी एमसीक्यूज में 4-5 ले रही हूँ जो थोड़ा सा घुमाकर डाला है सीबीएसई ने। तो एक है क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखना, सैंपल पेपर खोल लेना, सीबीएसई की साइट पे अवेलेबल है, सीबीएसई एकेडमिक्स। ठीक है, हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट बच्चे यूज करना इस चीज के लिए। तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है सीबीएसई का, वो तुम जाओगे cbseacademic.nic.in। अगेन आई एम रिपीटिंग, यहाँ पे लिख भी देती हूँ मैं। कई बच्चे जो हैं वो गलत साइट से खोलते हैं, वो क्लियरली नहीं आता, तो हमेशा ऑफिशियल चीजों को ही रिलाई करना है। और सीबीएसई की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट सीबीएसई एकेडमिक, ठीक है, .nic.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है सीबीएसई की। और अगर तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सैंपल पेपर, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू नीड टू फॉलो दिस वन ओनली। ठीक है जी। तो अब जब आपने सीबीएसई की ये वेबसाइट खोली तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 है बायो का। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कह क्या रहा है, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को और फिर हम आंसर करते हैं। कहते हैं टू प्रोड्यूस 1600 सीड्स। देखो, टू प्रोड्यूस, क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू प्रोड्यूस 1600 सीड्स, है ना। साथ में बोल रहे हैं द नंबर ऑफ मेयोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ, तुमसे कौन सा डिवीजन पूछ रहा है, मेयोटिक डिवीजन। अब बच्चे ध्यान रखना कि जो सीड की फॉर्मेशन होती है, वन सीड अगर तुम्हें बनाना है तो सीड फॉर्मेशन क्या होगा, हमें सबसे पहले चाहिए पॉलन, राइट। और पॉलन प्लस क्या जाएगा भाई, एग, है ना, तभी जाकर सीड बनेगा। तो अब पॉलन भी चाहिए हमें, एग भी चाहिए, यानी कि अगर 1600 सीड्स बनानी है तो हमें 1600 पॉलन चाहिए होगा, राइट, और 1600 ही एग चाहिए होगा। अब तुम्हें चैप्टर 1 जो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन है, अगर तुम्हें याद है बायो का चैप्टर 1 एनसीईआरटी को अच्छी तरह से अगर पढ़ते हो तो वहां पे ना दो चीजें हैं। एक तो है माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना, एंड जो दूसरा है तुम्हें वो है मेगास्पोर मदर सेल। दोनों चीजों को समझो। जो माइक्रोस्पोर है बेटा वो क्या करता है कि मेल वाले को देगा और मेगास्पोर क्या है, फीमेल, है ना। तो मेगास्पोर क्या रिलीज करता है, एग, ठीक है, और माइक्रोस्पोर क्या रिलीज करेगा, पॉलन। अब समझो कि भाई मेगास्पोर मदर सेल जो है वो एक मेयोटिक डिवीजन में 1 एग जो है वो निकालता है, और जो माइक्रोस्पोर है वो 4 निकालता है। समझ रहे हो। तो अब अगर 1600 हमें पॉलन चाहिए तो क्या करोगे, सीधी सी चीज है, इसको 4 से डिवाइड कर दोगे फॉर पॉलन। फॉर 1600 पॉलन क्या करोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो 1600 डिवाइडेड बाय 4, ये तुम्हारा क्या आ गया, पॉलन, राइट। तो ये तुम्हें कितने चाहिए भाई, 400 चाहिए एक मेयोटिक डिवीजन में। और एग कितने चाहिए, एग तुम्हें 1600 के 1600, क्योंकि भाई क्या था, मेगास्पोर एक टाइम में एक मेयोटिक डिवीजन में एक ही एग जो है वो रिलीज करता है। तो एग 1600 हो गया, पॉलन कितना हो गया, 400। तो टोटल मेयोटिक डिवीजन कितना, 1600 प्लस 400 इज इक्वल्स टू 2000। अब देखो, अगर एमसीक्यू है तो इतना दिमाग अगर नहीं भी लगाना चाहते हो, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि तुम्हें 1600 ही दे, हो सकता है 200 दे दें, 400 दे दें, तो सीधा सा रखना
कि एक का 1/4 कर लेना, 1/4 जो भी आता है उसको प्लस कर देना सेम नंबर से। क्लियर है? एनी डाउट? बिल्कुल सही, ठीक है। अब देखो जो दूसरा क्वेश्चन है, जो दूसरा ट्रिकी क्वेश्चन उन्होंने सेम 3rd नंबर का क्वेश्चन जो डाला है, ट्रिकी तो खैर क्या है, बस तुम लोगों को क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो है ना बच्चे वो प्रॉपर होनी चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंटरेस्टिंग, ये किस पे डाला उन्होंने, बेस पेयर के ऊपर डाला है ना। अब बेस पेयर तुम सबको पता है कि डीएनए के अंदर 4 तरह के बेस पेयर्स होते हैं, है ना। अब डीएनए में कौन कौन सा, मैं सिंबल्स लिख रही हूं, ए टी सी जी, है ना। ए क्या है, एडेनिन, टी क्या है, थायमिन, सी क्या है, साइटोसिन, जी क्या है, ग्वानिन। अब देखो ध्यान से, एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है, यानी ए और टी जो है वो हमेशा क्या करेगा, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। और जो सी है तुम्हारा साइटोसिन, वो किसके साथ जुड़ेगा, ग्वानिन के साथ। अब ए का जो नंबर है वो हमेशा टी के बराबर होगा और सी का जो नंबर है वो हमेशा जी के बराबर होगा। क्वेश्चन देखो क्या पूछा है उन्होंने, अ सैंपल ऑफ normal double-stranded DNA was found to have thymine content of 27%. थायमिन का कंटेंट कितना दिया उन्होंने, 27%, राइट। देखो कितनी अच्छी चीज की थायमिन तुम्हें दे दिया 27%, ठीक है जी, ओके है। अब आगे क्या पूछा, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड प्रपोर्शन ऑफ गुआनिन इन दिस, ये कितना होगा। अब देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा कि 27% तुम्हें ये गिवन है, तो मैंने क्या कहा, थायमिन जितना होगा उतना ही क्या होगा, एडेनिन होगा। तो T इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू कितना है, 27%। अब T प्लस A कितना हो जाएगा, 27 प्लस 27 इज इक्वल्स टू 54%, ठीक है जी। क्या करोगे, टोटल कितना होना चाहिए सारा का सारा, इन टोटल 100 होना चाहिए, तो क्या करोगे 100 माइनस 54 इज इक्वल्स टू 46%। तो जो तुम्हारा C इज इक्वल्स टू विल बी G, जो साइटोसिन है वो किसके बराबर, ग्वानिन के बराबर। और इन दोनों का जो अगर हम एडिशन देखें C प्लस G इज इक्वल्स टू तुम्हें गिवन है 46%, तो भाई G कितना होगा, 46 डिवाइडेड बाई 2, Y एज C इक्वल्स टू G। कितना आ गया आंसर, 23%, ठीक है जी। वाइस वर्सा, इसी को उल्टा करके भी पूछ सकते हैं, कोई और कंटेंट भी दे सकते हैं। सो यू नीड टू बी अलर्ट एंड केयरफुल टू आंसर दिस क्वेश्चन। आगे आए, एक और क्वेश्चन देखो, ये तो इन्होंने जूनियर क्लास से भी उठा लिया। इडली डोसा डो राइजेस अप ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, 9th क्वेश्चन है ना। देन तुम्हें आता है mRNA वाला, सेम टाइप का क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हें कोडिंग पूछ रहे हैं कि भाई डीएनए की कोडिंग गिवन है 3 डैश एंड से 5 डैश एंड तक और 5 डैश एंड से 3 डैश एंड तक। तुमसे पूछ रहे कि अगर mRNA की सीक्वेंसी ट्रांसक्रिप्शन आ जाए तो क्या कोडिंग होगी। कुछ नहीं घबराने की जरूरत है। mRNA में क्या होता है बेटा, mRNA में ना ये जो सेम बेस पेयर्स जो मैंने लिखे हैं उसको ऐसे ही रहने देते हैं। mRNA का सीक्वेंसिंग देख लो, जो